हेलो बच्चों, फिजिक्स के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बातचीत करेंगे कि फिजिक्स में आप अपनी समझ को कैसे बेहतर बनाते हैं या बना सकते हैं, और फिजिक्स की पढ़ाई किस तरह से करें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करें कि वो न्यूमेरिकल आपसे हैंडल होने लगे, आपकी समझ में आ जाए और आप उसमें बेहतरीन काम कर सकें, आपके मार्क्स एग्जाम में बेहतरीन बने, चाहे वो आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के लिहाज से अगर हम बात करें, या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या कोई बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो या कोई स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, आईएससी एग्जाम हो, आरबीएससी का एग्जाम हो, या हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हो, फिजिक्स को समझने का तरीका, जो मेथड है, जो तजुर्बा तरीका है, वो एक है। लेकिन मोस्टली बच्चों की जो समस्याएं फिजिक्स में रहती हैं वो इसलिए रहती हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे फिजिक्स को उसी तरह से ट्रीट करते हैं, समझना चाहते हैं जिस तरह से दूसरे सब्जेक्ट। और मेरी समझ से फिजिक्स को समझना थोड़ा सा अलग है दूसरे सब्जेक्ट के कंपेयर में, तुलना में। और आप फिजिक्स में थोड़ी ऊर्जा लगाएं, समझें, उसमें टाइम दें, जल्दबाजी ना करें, ठीक से समझें, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को ठीक से रीड आउट करें, तो आप संभावना है कि आप उसमें बेहतर काम कर पाएंगे और न्यूमेरिकल आपसे बनने लगेंगे। चाहे वो कितना भी टफ न्यूमेरिकल हो और किसी भी टॉपिक का न्यूमेरिकल हो, आपसे बेहतरीन तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा और उसका राइट आंसर आएगा, आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे। और मेरे पास दो तीन तरीके हैं, जैसे मेरे पास ये एनसीईआरटी बुक है 12th क्लास की, और इस बुक से मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और उस टॉपिक के हिसाब से आपको अपनी स्टडी करना है। जैसे पहला काम है कि आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो भी टॉपिक है, जैसे पहला चैप्टर मैं देख रहा हूं कि इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये सेकेंड पार्ट है 12th क्लास की फिजिक्स का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रे ऑप्टिक्स है। अब इसमें से जो भी टॉपिक है, रिफ्लेक्शन है, प्रिज्म है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, एक बार इसकी लैंग्वेज को आप ठीक से रीड आउट करें। रीड आउट करना है, रटना नहीं है, केवल स्टोरी की तरह समझना है। अब जब आपने सपोज दैट रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन यहां से रीड आउट की, बुक से रीड आउट की, तो कुछ तो आपकी समझ बेहतर बनी कि रिफ्लेक्शन ये होता है। और आपने कहीं ना कहीं से और रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा कि इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है। फिर वो डेफिनेशन आप एक नोटबुक में अपने हिसाब से, अपने मन से उसको लिखें कि रिफ्लेक्शन मैंने ये जाना और रिफ्लेक्शन ये होता है, प्रकाश का परावर्तन ये होता है, अपवर्तन ये होता है, तो उसको वहां पर लिखें। इससे आपकी थ्योरी पार्ट मजबूत होगी, समझ बेहतर बनेगी। और फिर इसके बाद जब आपको रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाए, जैसे मैं रिफ्लेक्शन पर ही आज चर्चा कर लूं, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कंप्लीट हो जाए या अपवर्तन रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाए, तो अब उसके जो न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करें। एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल या दूसरी जो टेक्स्ट बुक हैं या दूसरी जो रेफरेंस बुक हैं उनके न्यूमेरिकल आप उसी सेम चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाएं। न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको दो तीन काम करना है। पहला काम तो उस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को ठीक से रीड आउट करना है, ये समझना है कि उसकी डिमांड क्या है, वो चाहता क्या है, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, वो कहना क्या चाहता है। ऐसे में आपको करना पड़ेगा कि जो वैल्यू गिवन है उसको यहां पर लिखें कि ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और उन सबको एसआई यूनिट सिस्टम में सबको कन्वर्ट करें, यानी सेम यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और फिर इसके बाद हमें ये देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हमसे पूछ रहा है, यानी न्यूमेरिकल में किस वैल्यू की डिमांड है, यानी किस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, बताना है, कौन सा मान हमें ज्ञात करना है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि जब आप न्यूमेरिकल को ठीक से रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप उसकी भाषा के हिसाब से वहां पर एक डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। न्यूमेरिकल में फिगर बनाना, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं न्यूमेरिकल को पढ़ते पढ़ते, तो लगभग 50% न्यूमेरिकल का पार्ट सॉल्व हो जाता है, 50% पहले ही हल हो जाता है। तो ये दो तीन बातें हैं। पहला काम है आपको ठीक से उस टॉपिक को समझना है, टाइम देना है। पहली बार में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरी बार आएगा, एक बार धैर्य रखो और उसमें अगर एनर्जी लगाओगे, समय दोगे, तो बिल्कुल आएगा।
फिर इसके बाद जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाए, तो हमें फार्मूला समझना है, डेरिवेशन समझना है। और फिर जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो उस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को ठीक से रीड आउट करें, उसकी डिमांड क्या है, उस डिमांड को माइंड में रजिस्टर करते जाएं कि न्यूमेरिकल की ये लैंग्वेज है, ये पूछ रहा है, ये कौन सी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, कौन सी वैल्यू गिवन है, सभी को एक ही यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करके फिर देखें कि कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा। जैसे कूलाम फोर्स का कोई न्यूमेरिकल आ गया तो कूलाम फोर्स के कई फार्मूले होते हैं। अब कौन सा फार्मूला उस न्यूमेरिकल में पार्टिकुलर लगेगा ये आपको डिसाइड करना है। और कैसे डिसाइड होगा, जब आप उस टॉपिक को ठीक से कंप्लीट करेंगे, जब आपको कूलाम फोर्स के सभी पैरामीटर आ जाएंगे, कूलाम फोर्स की जो डेफिनेशन है वो ठीक तरीके से आ जाएगी आपको, तो आप कूलाम फोर्स के जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आप ठीक से लगा पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ये बात है।